3228 ईसा पूर्व में भारत के मथुरा में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे मानव जाति के आध्यात्मिक और लौकिक भाग्य को नया आकार देने के लिए नियत किया गया था, श्री कृष्ण। अपने 125 साल के जीवन में श्री कृष्ण ने मानव जाति की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी, भक्ति और धर्म के साथ साथ परम सत्य के बारे में दुनिया को फिर से शिक्षित किया। उनका जीवन अतीत के लोगों, आधुनिक दुनिया और निश्चित रूप से आने वाले युगों के लोगों के लिए एक आदर्श था। कृष्ण को देवत्व के पूर्ण अवतार के रूप में देखते हुए आज भी करोड़ों लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन ने कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं के खजाने को प्रेरित किया है। जैसा कि अम्मा कहती हैं, उनकी महिमा अतुलनीय है। उनकी कहानी सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। एक बच्चा, एक भाई, एक सारथी, एक योद्धा, एक शिष्य, एक गुरु, एक ग्वाला, एक संदेशवाहक, गोपियों का प्रिय। अपने पूरे जीवन में कृष्ण ने बहुत सी भूमिकाएं निभाईं। पूरे समय यह कभी नहीं भूले कि वे सिर्फ भूमिकाएं थीं और उनका असली स्वरूप शाश्वत, हमेशा आनंदित चेतना था। इस तरह वे अलग रहने में सक्षम थे और इस तरह दोषरहित प्रदर्शन करते थे, कभी भी अपने चेहरे से मुस्कान को गिरने नहीं देते थे। यह, अम्मा कहती हैं, शायद उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। अम्मा कहती हैं, बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो जीत और हार दोनों में खुशियां मना पाए हों। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों का जश्न मनाया। यही कारण है कि वे हमेशा बड़ी मुस्कान देने में सक्षम थे। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ जन्म लिया, मुस्कुराहट के साथ जिया और मुस्कुराहट के साथ ही शरीर छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिया वह यह है कि हमें जीवन को हंसी से भरपूर बनाना चाहिए। कृष्ण का जीवन इतना संपूर्ण था कि उसे यहाँ बताना असंभव होगा। इसे मुख्य रूप से श्रीमद्भागवतम, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, हरिवंश और कई अन्य पुराणों के माध्यम से बताया गया है। हालांकि यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। दरअसल कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ था। एक ऋषि ने अपने अहंकारी चाचा राजा कंस से कहा था कि वह अपनी बहन देवकी के बच्चे के हाथों मारा जाएगा। इसलिए कंस ने देवकी को कैद कर लिया और उसके द्वारा जन्मे हर बच्चे की हत्या करवा दी। हालांकि देवकी और उनके पति वासुदेव आखिरकार एक बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाने में सफल रहे। यह श्री कृष्ण थे। उन्होंने कृष्ण को व्रज भेज दिया, जहां उनका पालन पोषण उनकी पालक मां यशोदा ने किया। यह व्रज के एक गांव वृंदावन में था, जहां कृष्ण ने गांव की गोपियों, चरवाहों का दिल जीत लिया था। अम्मा कहती हैं, वृंदावन की गोपियों के साथ अपना सारा समय बिताकर उनके साथ खेलना, उनसे मजाक करना, उनका मक्खन और दूध चुराना आदि जो वह वास्तव में कर रहे थे वह उनका दिल चुराना था। इसी कारण से कृष्ण को चित्त चोरा, मन चुराने वाला नाम दिया गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई हत्यारे भेजे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। और अंत में कृष्ण मथुरा लौट आए और कंस को मारकर भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना की।